राज्य आवास कर्मी संघ के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं वो आज कल्पना सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और 6 सूत्री की मांग को लेकर उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद जो है हमसे बात करने के लिए रुके हुए हैं। और देखिए किस तरह से लगभग 600 इनकी संख्या है पूरे राज्य भर में। और अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, जनमन और अंबेडकर आवास से लेकर तमाम जो आवास की योजना है ये सारे आवास की योजनाओं को देखते हैं। और इनका ऐसा कहना है कि इनकी जो मानदेय है वो काफ़ी कम है और मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही साथ कई और भी मांग है जिसको लेकर हम बात करेंगे। बहुत सारे आप लोगों की मांग है, 6 सूत्री मांग जो है वो बताया जा रहा है। मुलाकात हुई पहले राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से और अब कल्पना सोरेन से मुलाकात हुई। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ आप लोगों ने कहा? माननीय मुख्यमंत्री से तो अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। हम लोग शाम में 5 बजे मिलेंगे, लेकिन अभी डेलीगेट गया हुआ था ना? जी, डेलीगेट्स हम लोग ही गए हुए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग अभी वर्तमान नए विधायक कल्पना सोरेन से हम लोग की मुलाकात हुई है और हम लोगों ने उनके सामने अपनी मांगों को रखा है। हम लोग की बहाली 2017 में हुई थी जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आया था और इसमें हम लोग पूरे झारखंड में 600 कर्मी की बहाली हुई थी। सभी प्रखंडों में 2 कर्मी हैं, जिसमें एक प्रखंड समन्वयक है और एक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। जिले में 3 कर्मी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं एंड लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर। कुल मिलाकर के एक जिले में 3 और सभी प्रखंडों में 2। इस तरह हम लोग 600 कर्मी हैं। हम लोग की बहाली जो हुई थी तो हम लोग की पदों की स्वीकृति प्रशासनिक पदवर्ग समिति से नहीं ली गई। इस संबंध में हम लोगों ने बहुत बार विभाग को लिखा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमने आज कल्पना सोरेन मैडम से ये कहा है कि प्रशासनिक पदों समिति से हमारी पदों की स्वीकृति नहीं होने के कारण आए दिन तरह तरह की समस्याओं से हमको जूझना पड़ता है। हम लोगों ने इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी बात रखी थी और उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए एक कमिटमेंट किया था कि हम संविदा कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। इसी संदर्भ में उनके प्रयास से ही वित्त विभाग का एक संकल्प जारी हुआ है, जिसमें कि सभी विभागों में जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनको सम्मानजनक 7th पे के अनुमान उसको मानदेय देना है। ये कुछ डिपार्टमेंट में इसका फॉलो हो रहा है। हम लोग इस संबंध में अपने विभाग को 6-7 बार लेटर लिख चुके हैं कि हमको भी सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, लेकिन इस पर कोई कारगर कदम विभाग के द्वारा नहीं उठाया गया है। हमने माननीय मैडम को आज अवगत कराया है कि जब वित्त विभाग का संकल्प निकला है संविदा कर्मियों के लिए तो ये हमारे पर भी पालन होना चाहिए। अब एक ही प्रखंड में जहाँ पर एक ऑपरेटर इलेक्शन कमीशन का है उसको 36,000 रुपये मिलता है और वहीं पर मेरा ऑपरेटर जो आवास कर्मी का है उसको 10 से 12,000 रुपये मिलता है। तो क्या क्या काम है आप लोगों का? जैसे मैंने कहा कि 4 आवासीय योजना है जिसका काम आप लोग देखते हैं। वर्तमान में तो अभी अबुआ आवास योजना जो सबसे ज़्यादा अभी झारखंड में चल रहा है, इसमें सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों का चयन करने से लेकर के उनका सारा दस्तावेज निबंधीकरण करना, जियो टैग करना, उसका कार्य आवास निर्माण कार्य करवाना, राशि का हस्तांतरण करना, ये जितनी भी काम है वो सब हम लोग के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग अपना आज मांग 6 सूत्री मांग लेकर के अपने विधायक मैडम से मिले हैं और उनके सामने बात रखे हैं। सबसे पहला उसमें है कि सम्मानजनक मानदेय हम लोग को दिया जाए, क्योंकि 10,000 12,000 में क्या होता है आज महंगाई के समय में, क्योंकि सबका परिवार है, उसका भरण पोषण है। तो मैडम ने कमिटमेंट किया है कि इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उचित निर्णय लेंगे और आप लोग को ज़रूर इसका ये मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी तरह हम लोग की जो नियमावली है उसमें हम लोगों ने एक चीज़ मांग किया है कि हम संविदा कर्मी हैं तो हमको क्या होता है कि कोई भी छोटा काम होने, कोई भी छोटा कारण होने से तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब 24 जिले हैं, 24 जिलों में कोई जिला तो नीचे रहेगा, कोई जिला ऊपर तो रहेगा, तो उसमें हमको अवसर नहीं दिया जाता, हमको अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता है, टर्मिनेशन कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने मांग की नियमावली में कि हमको प्रावधान दिया जाए कि हम अपीलीय में जा सकते हैं, अपनी बात को हम रख सकते हैं, क्योंकि मेरा भी अधिकार है। हम अगर दोषी नहीं और हमको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो ये तो गलत बात है। तो हमने ये मांग की है कि हमको ये अपीलीय में जाने का अधिकार दिया जाए। और इसी तरह राज्य कर्मी जो हैं जिनको 60 साल तक सेवा करने का है, हमको भी समान उस तरह का प्रावधान किया जाए जिससे में कि हम 60 साल तक इत्मीनान से काम कर सकते हैं। इसी तरह आए दिन हमारे कुछ साथी बहुत सा एक्सीडेंट केस क्षेत्र का काम है, कोई एक्सीडेंट केस में, कोई क्या में, आए दिन इस तरह घटना होती है। अभी 1 महीना पहले हमारे एक साथी तपन कुमार थे, उनका निधन हो गया। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को उसके बदले में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए। तो हम लोगों ने ये सब 6 सूत्री मांगे की हैं माननीय विधायक जी से, और माननीय विधायक ने इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए कहा, आश्वासन दिया है
कि हम आज शाम ही माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता करेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा आप लोग को दिया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है हम लोग को। ये बताइए कि कितना मुश्किल होगा अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, तो कितना अबुआ आवास जो योजना चल रहा है उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत यही आ रही है कि हम लोग का जो मानदेय है वो धरातल पे बहुत ही कम है। आज जो हम लोग को अबुआ आवास में 1,30,000 का प्रावधान था बेनिफिशियरी को देने का, आज वो महंगाई को देखते हुए आज 2 लाख रुपया हो चुका है। लेकिन हम लोग का जो मानदेय है उसमें सम्मानजनक बढ़ोतरी आज तक नहीं हो पाया है। तो इस कारण से अगर हम लोग का सम्मानजनक मानदेय का बढ़ोतरी हो पाता है तो हम लोग अपने परिवारजन को बढ़िया से रख पाएंगे और अपना भी काम बढ़िया से कर पाएंगे। अच्छा, आप लोग को जैसे परेशानी हो रही तो इससे कहीं ना कहीं अबुआ आवास की जो योजना है उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, अभी वैसी कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे माननीय विधायक मैडम के पास अपनी बात को रखा है और सीएम महोदय के पास भी बात रखेंगे। यदि हमारी मांगों को पूरी किया जाता है तो कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी और मांग पूरे नहीं होने पे फिर हम लोग आगे हड़ताल पे जाने का निर्णय लेंगे। क्या हड़ताल पे जाएंगे आप लोग? अभी इस संबंध में संघ का निर्णय थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी हमको बहुत आशा है वर्तमान सरकार से और बहुत अपेक्षित इस सरकार से। उम्मीद है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको पूरी करेगी हमारी सरकार, क्यों नहीं करेगी। हम जायज़ मांग कर रहे हैं उससे। अबुआ आवास पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका? अभी हम इस आप लोग तो खुश नहीं है, नाखुश दिख रहे हैं, इसी को लेकर तो आप लोग मिलने आए हैं। इसीलिए तो मिलने आए हैं, नाखुश इसीलिए तो मिलने आए हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। असर भी तो पड़ सकता है। बिल्कुल ही पड़ेगा, लेकिन अभी हम सरकार से बहुत अपेक्षित हैं, बहुत सकारात्मक अपेक्षा रखते हैं और सरकार से उम्मीद है कि हमारी जो मांगे हैं, जिनविन मांगे हैं, सरकार हमको देगी ही देगी। नहीं देने पर हम अभी जाना ही नहीं चाहते, सोचते ही नहीं अभी, क्योंकि सरकार का अभी अबुआ आवास ड्रीम योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसका इम्प्लीमेंट अगर मेरे द्वारा हो रहा है तो हम खुश रहेंगे, तो जितनी भी उसके लक्ष्य हैं वो पूरा आसानी से होगा। इसलिए सरकार से हम बहुत अपेक्षित हैं, बहुत सकारात्मक सोचते हैं और ये सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि 100% जो हमारी मांगे हैं सरकार हमको देगी देगी देगी। सकारात्मक सोच के साथ आए हुए हैं और इनका उम्मीद है कि इन्होंने गांडे की विधायक है कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनसे मुलाकात की है और उम्मीद है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री तक इनकी बातों को पहुंचाएंगी और इनकी जो भी मांगे हैं संभवतः उस मांगों पर विचार विमर्श करते हुए इनकी मांगे मानी जाएंगी और इसी को लेकर वो आज पहुंचे हुए थे और इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी हो जाती है तो वो उसी प्रकार से काम करते रहेंगे जिस तरह से पहले कर रहे थे और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।